हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पे 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड है CFT पर, यानी ये क्वेश्चन बेस्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। ठीक है, अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है K4FeCN6। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है, इसमें Fe आयरन है इसका सेंट्रल एटम। और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, CFT में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो आपको आइडिया होगा ही सही। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे Fe का, जो कि यहाँ पर सेंट्रल एटम है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या कॉम्प्लेक्स गिवन है, K4FeCN6 ये हमको गिवन है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जो Fe है, जो आयरन है, वो ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जानते हैं, आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो Fe है यहाँ पर वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर निकालेंगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकल के आएगी +2, यानी जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आयरन है वो +2 स्टेट में है। तो हम यहाँ पर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या देखेंगे, +2, यानी यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है रिमूव हो जाएंगे, यानी 3d6 4s0, यानी जो s में थे इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से निकल गए, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो हुई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब हमको CFT के थ्रू इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करके इसका इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर हम CFT इसका बनाने के लिए सबसे पहले इसका ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे आयरन का, Fe+2 का 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 5 बॉक्सेस बनेंगे ऑर्बिटल में। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3d6 है तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एनर्जी जो लेवल है वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ये इसका है एनर्जी लेवल। जब इस पर लिगेंड फील्ड अप्लाई किया जाएगा तब ये क्या करेगा, इसकी थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होगी और एनर्जी इंक्रीज करके ये थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो एक उसी तरीके से है जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन स्फेरिकल फील्ड, यानी स्फेरिकल फील्ड में इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा जो D ब्लॉक का जो ये एलिमेंट है इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आगे हम क्या देखेंगे, जब इस पर लिगेंड की वजह से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये वापस से स्प्लिट हो जाएगा, ये ऑर्बिटल वापस से स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद में ये
2 ऑर्बिटल यहाँ पर छोटे छोटे बनेंगे। नीचे वाले को हम बोलते हैं T2G और ऊपर वाले को बोलते हैं EG। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमने देख तो लिया कि ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया T2G और EG में। आपने CFT पढ़ी है तो आपको इतना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता इतना सा भी तो आप मुझे बोलिए कि CFT आपको पढ़ाई जाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवाऊंगी, अगर CFT के लिए आपको नहीं आता तो। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया T2G एंड EG में, बट हम ये क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किया जाए। तो हम कॉम्प्लेक्स को अगर यहाँ पर अच्छे से देखें तो कॉम्प्लेक्स को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लिगेंड अटैच है यहाँ पर यानी साइनाइड, तो साइनाइड क्या होता है आप बताइए। साइनाइड क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? आई होप आपको पता होगा कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल में ही पेयरिंग कर लेते हैं। यानी कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल इस तरीके से किया जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी जो T2G ऑर्बिटल है उसमें ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। यानी जो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल में ही रहेंगे। क्यों है ऐसा? ये इस वजह से है, इन द प्रेजेंस ऑफ 6Cn माइनस। और 6Cn माइनस क्या है? 6Cn माइनस है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पर लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल से जो नीचे वाला एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल है जो स्प्लिट होने के बाद उसमें जाकर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेगा, ना कि हायर एनर्जी लेवल वाले में जाएगा। यानी EG में नहीं जाएगा, ओनली T2G में ही रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर वो क्या है, T2G में कितने हो गए यहाँ पर 6 और EG में कितने हैं 0। तो यहाँ से हमें देखने पे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर Fe+2 का क्या है T2G 6 और EG 0। ठीक है, और आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे मैम ने EG और T2G क्यों लिखा, E और T2 क्यों नहीं लिखा? इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसलिए T2G एंड EG लिखा जाता है। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो टेट्राहेड्रल है तो हम यहाँ पे सिंपली T2 एंड E लिखते हैं। ठीक है, तो हमको इससे ये तो पता लग ही गया कि कॉम्प्लेक्स को देखने से हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो हमको 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है हमको? एक तो यहाँ पर हमको गिवन है E3 T2 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये जो 2 ऑप्शन है ये तो यहाँ पर पहले ही एलिमिनेट हो गए। सिंपल है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर CFT में जब हम देख रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर निकालनी आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे तभी तो हम आगे CFT ड्रॉ कर पाएंगे और CFT के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इजीली हम यहाँ पर पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम है। उसके बाद CFT ड्रॉ कर लेंगे। CFT भी बहुत इजी है, ये Fe2+ है। यहाँ पर ये इन स्फेरिकल फील्ड में जाकर थोड़ा सा उसका एनर्जी लेवल हायर हो जाता है और आगे
जब उस पर लिगेंड का बाहर का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड लगता है तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, Eg और T2G में। एक की एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है और एक का थोड़ा ज़्यादा होता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाया जाता है तो जो एनर्जी लेवल नीचे वाला है यानी जिसकी एनर्जी कम है, कोशिश की जाती है कि उसमें ही पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तब जाके वो अपर हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो सॉल्यूशन के बाद आपको ये पता लग ही गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो ये टर्म्स यूज़ की गई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट और ये CFT, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये सब पढ़ाया जाता है CFT में, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।